वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय देवा श्री साईं कालका, श्री साईं कालका शरणी आए कि तुम रक्षक पालका। सिद्ध शक्ति सिद्ध पीठ तुम्हारा, आरती हम गाएं ओम साईं कालका। ओम साईं कालका सबको, कैसे हो आप सब सारे। और मेरी गुरु श्री लाडली सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और कैसी चल रही है सबकी नवरात्रि। आज हम नवरात्रि के सीरीज़ के चलते हुए 9 देवियों में से 5वीं देवी माँ स्कंद माता के बारे में जानेंगे, उनका श्लोक और उनका स्वरूप, उनके नाम का मतलब, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है, हर एक 9 देवियों के मूल मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं। तो उन बीज मंत्रों को कोई भी गुरु के सानिध्य के बिना नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम मंत्र नहीं बता रहे हैं, यहाँ पे माँ भगवती 9 देवियों के श्लोक बताए जा रहे हैं। तो जो कोई भी कर सकता है, छोटा बड़ा, और इवन जिसके गुरु भी नहीं हैं वो लोग भी ये श्लोक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम माँ स्कंद माता का श्लोक जान लेते हैं। तो स्कंद माता का ध्यान श्लोक इस प्रकार है। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। इस मंत्र का अर्थ है कि जो माँ भगवती स्कंद माता सिंह पे सवार हैं और उनके दोनों हाथों में 2 पद्म हैं, 2 कमल के फूल हैं, और उनकी गोदी में स्कंद जी यानी कि कार्तिकेय भगवान हैं, इसीलिए उनका नाम स्कंद माता है, मतलब कार्तिकेय भगवान की माँ। तो ये उनके नाम का अर्थ है और इस श्लोक का अर्थ भी यही है। ऐसी माँ तेजस से भरी हुई स्कंद माता को मेरा नमस्कार है। और आप गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि माँ भगवती ने सीधे हाथ से कुमार स्वामी को पकड़ा हुआ है, कार्तिकेय जी को पकड़ा हुआ है, और वो अपने लेफ्ट हैंड से आशीर्वाद दे रही हैं, अभय प्रदान कर रही हैं। तो जनरली कोई भी देवता शक्ति जो होती है, भगवान या भगवती माँ, राइट हैंड से, सीधे हाथ से आशीर्वाद अभय प्रदान करते हैं, लेकिन स्कंद माता लेफ्ट हैंड से दे रही हैं क्योंकि उनको ज़्यादा फिक्र अपने बेटे की है। इसीलिए अपने बेटे को उन्होंने राइट हैंड से पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड से हमको अभय प्रदान कर रही हैं। तो इससे क्लियरली ये दिखता है कि माँ को अपने बच्चों से कितना प्यार है। ये प्यार सिर्फ स्कंद जी के लिए नहीं है, ये प्यार सिर्फ कार्तिकेय जी के लिए नहीं है, ये प्यार हम सब के लिए है, क्योंकि वो जगत जननी है, वो जगत माता है। तो ये प्यार सबके लिए है। माँ स्कंद माता अपने सारे बच्चों से एक समान ही प्रेम करती हैं।
अब इन माँ भगवती स्कंद माता का ध्यान कैसे करना है, आपको ये श्लोक पढ़ना है। पढ़ते हुए आपको हमारा अगला चक्र है विशुद्धि चक्र, जिसको इंग्लिश में थ्रोट चक्र कहा जाता है, कंठ पे होता है वो चक्र। तो आपको माँ स्कंद माता को अपने विशुद्धि चक्र पे ध्यान देना है, मतलब उनको वहाँ पे बैठा के विशुद्धि चक्र पे उनके मंत्र का पाठ करना है। और आपको सिंक करना है, आपको ये सोच के चलना है कि माँ स्कंद माता मेरे कंठ पे, मेरे विशुद्धि चक्र पर वास करे, वहाँ बैठे। और उनका पाठ पढ़ने से आपको वाक शुद्धि का सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वाक शक्ति जो होती है, वाक शक्ति की सिद्धि ये होती है कि जब माँ भगवती आपके कंठ पे बैठ जाती हैं तो आपकी वाक शुद्धि हो जाती है। मतलब आप, एक तो आपका बोलने का तरीका बहुत बदल जाएगा, आप हर किसी से प्यार से बात करने लगेंगे। और दूसरी चीज़, आप जो भी बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा। जैसे कुछ लोगों को बोला जाता है कि ये तो भैया काली ज़बान का है, कुछ भी बोलता है तो सच हो जाती है। तो ये काली ज़बान की बात नहीं होती है, किसी के कंठ पे माँ भगवती का वास होता है, तो इसीलिए जो भी कहते हैं वो सत्य हो जाता है। इस श्लोक को कितनी बार करना है मैंने पहले भी बताया है, फिर से बता रहे हैं कि क्योंकि ये नवरात्रि चल रही है तो नवरात्रों में ये 9 देवियों के जो श्लोक होते हैं, उनके मंत्र होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड होते हैं, एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो आपको 11 बार, 21 बार, 51 बार, 101 या फिर 108 बार आप इस श्लोक का जाप कर सकते हो। आज एक और बोनस इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। जैसे मैंने बोला, मंत्र आप 101 या फिर 108 बार कर सकते हो, लेकिन कुछ लोग अगर तीव्र साधना करना चाहते हैं, थोड़ी सीवियर, थोड़ी कठिन साधना, एक नेक्स्ट लेवल की साधना करना चाहते हैं, तो ये नवरात्र खत्म होने के बाद, दशहरा खत्म होने के बाद 9 देवियों के जो ये 9 श्लोक हैं, एक एक देवी का श्लोक आप 40 दिन करें। पहली देवी का 40 दिन, फिर वो खत्म होते ही दूसरी देवी का स्टार्ट करें, वो 40 दिन, फिर तीसरी देवी का वो 40 दिन। ऐसे करके आप जब 9 देवियों के श्लोक 40-40 दिन करेंगे तो 1 साल खत्म हो जाएगा। जब नवीं देवी का आप श्लोक खत्म करेंगे 40वां दिन, फिर से नवरात्रि स्टार्ट हो जाएंगे। 40 × 9 360 हो जाता है ना, तो 40 दिन 9 देवियों के तो 360 दिन, मतलब फिर से नवरात्र स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बहुत तीव्र, ये नेक्स्ट लेवल की साधना होती है। इसे करने से आपकी ज़िंदगी में कभी कोई दुख ही नहीं आएगा। माँ स्कंद माता का बहुत प्रिय नैवेद्य होता है दही चावल। उनको चावल में दही, थोड़ा सा नमक, 1 चुटकी मिला के उनको दे दें तो वो उसी से खुश हो जाती हैं। माँ स्कंद माता का ध्यान करने से, उनका श्लोक, उनकी आराधना पूजा करने से हमारे घर में सुख शांति मिलती है। तो आपके घर में जो भी कलह क्लेश होगा वो सारा दूर हो जाएगा और आपके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। माँ भगवती स्कंद माता हम सबका कल्याण करे और हर किसी के कष्टों को दूर करे, सबके घरों में सुख शांति बनी रहे और अन्न और धन का भंडार भरा रहे। इसी मनोकामना के साथ सर्वे जना सुखिनो भवन्तु। ओम साई काल का जय गुरु माँ।